हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 10 वाले विद्यार्थी ध्यान दें, आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आज आपका सेकंड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र, जिसका नाम है। भाई देखिए, मानव तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती हैं। मानव तंत्र के अंदर भाई आपका बात करें कि ह्यूमन बॉडी होती है एक पूरी, और ह्यूमन बॉडी के अंदर एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, देखिए बात करते हैं पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं। भाई जब अपन भोजन करते हैं, भोजन को सबसे पहले बात आती है कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भोजन। भाई बात करते हैं अपन लोग किसकी बात करें, भोजन की, भोजन, ठीक है। सभी बच्चों को ये परिभाषा याद रहनी चाहिए। भोजन की परिभाषा होती है जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की क्रिया, बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, भोजन कहलाती है बच्चों, ठीक है। भाई सभी बच्चों को याद रहना चाहिए कि भोजन किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को भोजन कहते हैं, ठीक है। और एक आता है बेटा आपका अंतर्ग्रहण, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण बोलते हैं, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण, ठीक है। अंतःग्रहण भी ये क्या होता है कि भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया, भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण, अंतःग्रहण कहते हैं, ठीक है। भाई सबसे पहले पाचन तंत्र की आपको मैंने परिभाषा बताई दी है। और पाचन तंत्र में आपके विभिन्न घटक कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण व जल होते हैं। इन सब की आपकी बॉडी को आवश्यकता होती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखें, इस मानव के डायग्राम को देखें सभी बच्चे ध्यान से। देखिए भाई, देखो इस चित्र में क्या दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं चित्र के ऊपर की बात करते हैं। भाई ये कंप्लीट आपका चित्र हो गया। ये है आपके माउथ कैविटी, मतलब मुख गुहा। देखिए भाई ये आपका क्या है, मुख गुहा। और मुख गुहा के अंदर क्या होती है, एक तो जिह्वा होती है और आपके दांत होते हैं, ठीक है। आपकी जिह्वा ये होती है, उसके अंदर एक लार ग्रंथियाँ होती है। आपके अंदर क्या होती है, मानव के अंदर लार ग्रंथियाँ होती है। लार ग्रंथि से याद आता है कि मनुष्य के अंदर प्रतिदिन कितनी लार का उत्सर्जन होता है, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर जो है लार व्यक्ति प्रतिदिन त्याग करता है। जिस प्रकार मीठे भोजन को देखकर आपके मुंह के अंदर लार आती है, वही लार है वही, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। लार ग्रंथि की बात कर ली। और जिह्वा होती है, जैसे कि ये जिह्वा हो गई आपकी, इस टाइप की छोटे क्या हो गए, इसमें छोटे छोटे इसके अंदर धानियाँ हो गई, ठीक है। और इसके अंदर जो जिह्वा है, ठीक है, इस जिह्वा के अंदर आप आगे की साइड जो होता है, आगे की टाइप इस किस प्रकार स्वाद का अनुभव होता है, मीठा, ठीक है। उसके बाद में बीचों बीच में इधर किसका होता है, इधर नमकीन, नमकीन स्वाद का क्या होता है, आपको अनुभव होता है, ठीक है। उसके बाद में बीचों बीच में ये क्या होता है, श्योर, खट्टा। और लास्ट में क्या हो गया भाई, कड़वा, कड़वा, बिटर, बिटर मानी कड़वा, ठीक है। आपको ये डायग्राम बनाना है जिह्वा का। छोटे छोटे क्या डालने हैं जिह्वा के अंदर, एक छोटे छोटे छिद्र हो गए हैं, दाने दाने हो गए हैं, ठीक है। स्वांगीकरण बोलते हैं जिसको, ठीक है।
तो आपको इस टाइप का ये बनाना है बेटा। चलो आगे बात करते हैं। आगे हो गई आपकी ग्रेसिका। यकृत। यकृत आपके मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी यकृत ग्रंथि ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि, जिसके द्वारा क्या होता है? पित्रस का स्रावन होता है। यकृत के द्वारा पित्रस का क्या होता है? आपके स्रावन होता है। ठीक है, ये आपके। इसके बाद में आप पढ़ाई करते हैं। देखिए भाई, अनुप्रस्थ अवरोध कक्षा 9 में खूब बड़ा बताया है मैंने आपको। इसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, परिशेषिका, गुदानल, अवरोही, आरोही। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे आगे चल के अपन। सबसे पहले बात करते हैं दांत की। दांत क्वेश्चन आएगा आपके, दांत कितने प्रकार के होते हैं? आप बोलोगे सर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं? आई, सी। तो देखिए बेटा, जो 4 प्रकार के दांत हो गए आपके, तो आई से हो गया बेटा आपका, क्या हो गया आई से? इंसाइजर, जिसको बोलते हैं कृतनक। ठीक है। और आपका सी से हो गया बेटा कैनाइन, जिसको बोलते हैं रदनक। ठीक है, दोनों हो गए आपके। आप जिसको नोट करना है वो नोट कर लें एक बार। आई से हो गया बेटा इंसाइसर, INCISORS। और सी से हो गया बेटा कैनाइन, CANINE। बेटा अब बात करते हैं पी से बेटा हो गया प्रीमोलर, PREMOLAR। प्रीमोलर को हिंदी में बोलते हैं बेटा अग्रचवर्णक। चवर्णक। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत है बेटा पूछ सकते हो आप, कमेंट करके बताएं मेरे को। बात करते हैं ICP और M। ठीक है, बट M की बात करें अपन तो M से होता है बेटा मोलर, MOLAR। मोलर माने होता है बेटा चवर्णक। ठीक है, ये अब कैसे हो गया? जिसको नोट करना है नोट कर लें, बैक करूँगा फिर मैं इसको। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं बेटा अपन। कृतनक दांत का कार्य क्या होता है? काटने का। कृतनक का कार्य क्या होता है? भोजन को काटना। भोजन को काटना। ठीक है, और रदनक का कार्य क्या होता है? रदनक का बेटा रदनक का कार्य क्या होता है बेटा आपका? चीरना। ठीक है, और अग्र चवर्णक व चवर्णक आपके दोनों क्या काम आते हैं? चबाने के काम आते हैं, चबाना। अग्र चवर्णक और चवर्णक चबाना। कृतनक काटने का कार्य करता है, रदनक करता है चीरने का कार्य। अग्र चवर्णक व चवर्णक आपके दोनों चबाने के कार्य करते हैं। बात करते हैं मांसाहारी में क्या होता है? रदनक ज़्यादा विकसित होते हैं। मांसाहारी जो होते हैं कुत्ते वगैरह, जो भी मांसाहारी है, मांसाहारी जीव के अंदर, ये मैं आपकी नोटबुक में देखूंगा कौन कौन बालक नोट करता है। मांसाहारी के अंदर क्या होता है? जो होते हैं ना रदनक कैनाइन, जो दांत होते हैं कैनाइन वाले, जो ज़्यादा विकसित होते हैं। कैसे होते हैं? ज़्यादा विकसित होते हैं, जो उनको आसानी से मांस को खा सकने का गुण प्रेरित करते हैं। ठीक है, और बच्चों के अंदर अग्र चवर्णक अनुपस्थित होते हैं। बच्चों के अंदर अग्र चवर्णक मतलब प्रीमोलर। PREMOLAR। कैसे क्या होता है? एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दंत सूत्र की। दंत सूत्र आपके आएगा, इसी बुक में है, बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है? बच्चों का दंत सूत्र तो क्या होता है? 21/21/2 इंटू 2 कितना हो गया? 20।
20, मतलब बच्चों के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है 20। और वयस्क के अंदर, वयस्कों के अंदर होता है 21-23 बटा 21-23 इंटू 2 बराबर कितने हो गए 32 दांत हो गए भाई अपने। ठीक है, अब बात करते हैं हाथी के दांतों की। तो भाई हाथी के अंदर 14 दांत होते हैं। हाथी जो होता है, हाथी मेरा साथी, उसके अंदर होते हैं 14 दांत। ठीक है, 14 की बात करते हैं कैसे होते हैं 14 हाथी के अंदर। इंसाइजर, केनाइल, प्रीमोलर और मोलर। मोलर की संख्या कितनी होती है 3। इंसाइजर नहीं होता, केनाइन नहीं होता, मोलर नहीं होता, प्रीमोलर होता नहीं है और मोलर होता है। इंटू 2 बराबर 14। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं अब स्टार्ट करते हैं मानव का पाचन तंत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य का आहार नाल, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। आज केवल बेसिक जानकारी ले रहे हैं। ये बेसिक जानकारी में हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान बोर्ड की तरफ से हर बार क्वेश्चन आते हैं कि भाई मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो मीटर के अंदर तो होती है 10 मीटर। ठीक है, और बात करें फुट में तो 28 से 33 फुट, 28 से 33 फुट के अंदर होती है। ठीक है बेटा, फुट ये होती है। राजस्थान बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई 10 मीटर से 10 मीटर होती है, और बात करते हैं फुट की तो 28 से 33 फुट होती है। ठीक है, ये आपके हो गया। अब बात करते हैं, देखिए मनुष्य के अंदर जो होता है, एक तो होती है श्वसन नली और एक होती है खाद्य नली। ठीक है, इनका होता है शेप बी आकार का। ये देखिए आप, ये आपका क्या हो गया बी आकार का शेप हो गया। और बी आकार शेप पे एक ढक्कन पाया जाता है। ये क्या होता है ढक्कन। इसको कौन सा ढक्कन बोलते हैं घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन, ढक्कन ढ आधा के कन, घाटी ढक्कन। बेटा घाटी ढक्कन को बेटा क्या बोलते हैं एपिग्लोटिस भी बोलते हैं। एपिग्लोटिस, एपी आधा गे लोटिस, ये घाटी ढक्कन का क्या है दूसरा नाम है एपिग्लोटिस। ठीक है बेटा, तो क्या करता है एपिग्लोटिस, भोजन को निकलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। भोजन को निकलते समय मतलब जो है आपकी जो खाद्य नली है उसमें क्या हो श्वास प्रवेश ना करे, इसलिए इसको ढक देता है। ठीक है, चलो बात करते हैं। आपके 3 भाग होते हैं मुख्यतः। आमाशय को आपके 3 भागों में बांटा गया है। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है आपके आमाशय को आपकी बुक्स के अंदर 3 भागों में बांटा गया है बेटा। 3 भाग कौन कौन से होते हैं। जठरागम भाग, जठरागम भाग। दूसरा भाग है आपका जठर निर्गामी भाग। तीसरा है आपका फंडिस भाग, ठीक है बेटा, 3 भाग हो चुके हैं आपके। अब बात करते हैं छोटे आंत के 3 भाग होते हैं। यू आकार की ग्रहणी, कुंडलित भाग और अग्रचुदांत। ठीक है, चलो आप बुक्स के हिसाब से देखो आप एक बार। मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल, इसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। ये 7 क्या है आपके ये पाचन तंत्र के 7 अंग हो गए। ठीक है, अब बात करें ग्रंथियों की तो आपकी बुक्स के अंदर 3 ग्रंथि है, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं। सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं जो मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है। यह करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। इसे पोषण नाल, डाइजेस्टिव कैनाल भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि यह इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर होती है, लगभग, और आपकी बुक्स के अंदर दे रखा है 8 से 10। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है बेटा, आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। कौन कौन से। आहार को सरलीकृत कर पचाना, पाचित भोजन अवशोषित, आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना। ये आपके 3 भाग हो चुके हैं बेटा। ठीक है, चलो आगे आपकी पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग कि भाई पाचन में कौन कौन से अंग
कार्य करते हैं। देखिए आज का आपको जितना पढ़ाया आप इतना नोट करिए, इसके बाद में अपन इसमें बात कल स्टार्ट करेंगे मुख। क्या स्टार्ट करेंगे? मुख से स्टार्ट करेंगे कल आपको। आज आपको केवल मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है भाई। मानव पाचन तंत्र का क्या करना है? चित्र बनाना है। अच्छी से कॉफ़ी ले आना है, अच्छी नोटबुक ले आना और उसके अंदर मानव पाचन तंत्र का डायग्राम बनाना है और आपको जीभ का भी डायग्राम बनाना है, जीभ और जीभा के आगे के भाग, बीचों के, इन सब का क्या करना है? नामांकन करना है। और आपको हो सके तो बुक्स में देख करके दांतों का भी चित्र बना लेना। ठीक है बेटा, ये आपको काम करना है कंप्लीट। रोज़ पढ़ाई करें आप। बोर्ड के देखिए आपका ये 2020 एक तरह लगभग पूरा ख़राब हो ही जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस चलने की कोई संभावना नहीं है, अब आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चे ऑनलाइन में ये नहीं सोचें कि भाई अपन की ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आपको कंटिन्यू ऑनलाइन ही पढ़ना है अभी तो इसलिए आप ऑनलाइन अच्छे से मेहनत करें, कंटिन्यू वर्क करें। थैंक यू। ओके।